आज हम मिल रहे हैं क्षितिज कुमार से, जिनका वर्डप्रेस के अंदर काफ़ी एक्सपीरियंस है और अभी ये क्लाउडफेंट जिनका एक होस्टिंग है जिसके बारे में इनसे जानेंगे और ये भी जानेंगे कि वो बाकियों से अलग क्यों हैं। तो सबसे पहले तो मुझे यही जानना है कि होस्टिंग में किस वजह से आए, क्या इनका ऐसा रीज़न रहा कि इनको होस्टिंग की तरफ अपना कैरियर प्लान करना पड़ा, और उसके बारे में और जानेंगे जब आगे बात करते करते। तो सर, एक तो थैंक यू, आपने एक होस्टिंग कंपनी बनाई जिसमें हमें कुछ नए ऑप्शंस मिल सकते हैं। तो मुझे पहले आपका थोड़ा डिटेल में बैकग्राउंड जानना है कि जी। तो हाय, मैं क्षितिज और मैं वर्डप्रेस पे अराउंड 10 इयर्स के ऊपर से अभी काम कर रहा हूँ। okay. मैं मोस्टली बैकएंड टेक्नोलॉजीज पे काम करता हूँ और डिफरेंट क्लाउड प्रोवाइडर्स से उन सब पे काम करता हूँ। okay. और मैं बेसिकली को फाउंडर हूँ क्लाउडफेंट का। तो क्लाउडफेंट एक प्लेटफॉर्म ने बिल्ड किया है जो कि मॉडर्न चीज़ों को इंक्लूड करता है वर्डप्रेस इकोसिस्टम में, जो मुझे लगता है कि थोड़ी मिसिंग है। तो अपने जो भी एक्सपीरियंस मैंने गैदर किया एजेंसी पुराने अपने वर्क का और नए एक्सपीरियंस का, तो उसको हम लोगों ने उसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है। तो तो बेसिक इंट्रोडक्शन नहीं, बट अभी ऑलरेडी काफ़ी होस्टिंग कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं बहुत। तो उस टाइम में आप एक नई कंपनी स्टार्ट करने का एक नया आपने इनिशिएटिव लिया, तो उसका मतलब क्या रहा कि आपको ऐसा क्या, वो जो बोलते हैं ना, गट फीलिंग क्या आई कि मैं ये कर सकता हूँ और मैं इन सब के बीच सर्वाइव भी कर सकता हूँ? क्योंकि देखो, कंपनी तो बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बट वो सर्वाइव करना और उसको एक लेवल पे लेके जाना वो बड़ी बात है। तो वो कैसे आपके अंदर वो रहा? राइट। तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा काफ़ी टाइम से एक्सपीरियंस है वर्डप्रेस पे और मैंने काफ़ी वेबसाइट्स डिप्लॉय की हैं। तो उस ड्यूरेशन में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स दिखी हैं मुझे इकोसिस्टम में जो है, और जो लोग गलत पैटर्न में कुछ चीज़ें करते हैं। जैसे कि एक हो गया कि लोग बहुत सारे प्लगइन्स डाल देते हैं वेबसाइट पे, छोटी छोटी चीज़ों के लिए प्लगइन डाल देते हैं। ऐसे प्लगइन्स डाल देते हैं जो मेंटेन नहीं है। तो सिक्योरिटी इश्यूज और हैकिंग वगैरह के लिए वल्नरेबल हो जाता है, ओपन हो जाता है। उसके अलावा लोग सर्वर्स डिप्लॉय कर रहे हैं, तो मैं देखा कि काफ़ी कंफ्यूजन होता है कि किस सर्वर पे डिप्लॉय करना है, उन्हें शेयर्ड पे करना है या फिर उन्हें मैनेज पे करना है या किस तरह से करना है। तो वहाँ पे भी मैंने बहुत कंफ्यूजन देखा है लोगों का कि उनको आइडिया नहीं लगता है। तो उन सब चीज़ों को ही सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने इसको बिल्ड किया है कि सर्वर बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग प्रीमियम रखे हैं जैसे, तो वो हाई परफॉर्मेंस ही रहेगा। आप किसी भी सर्वर से बेंचमार्किंग अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ पे आपको डिफरेंस दिखेगा। उसके अलावा जैसे प्लगइन वाला मैंने बताया, प्लगइन को हटाने के लिए ऑप्टिमाइजेशन सेटिंग्स हैं, सिक्योरिटी सेटिंग्स हैं, और आउट ऑफ प्लेटफॉर्म ही आपको मिल जाएगा, राइट आउट ऑफ प्लेटफॉर्म। आप सिंपल टॉगल बटन्स हैं, पेज कैश ऑन करना है, आपने टॉगल किया, पेज कैश ऑन हो गया। आपको एच कैश ऑन करना, टॉगल किया, ब्राउजर कैश किया, सिंपल पैनल से आपने किया। और ये सारी चीज़ें अपर लेयर पे काम कर रही हैं, ये PHP पे जा भी नहीं रही हैं। अपर लेयर में ये अपने जैसे क्लाउड एज कैश हम लोग क्लाउडफ्लेयर से दे रहे हैं, तो आपका प्रॉक्सी लेवल पे कैशिंग है। पेज कैश nginx पे दे रहे हैं, वेब सर्वर पे दे रहे हैं, तो आपका PHP पे जाना ही नहीं। आप प्लगइन से करेंगे तो PHP के क्लियर अपने आप ऐड हो जाती है। हमने वो पूरी सारी चीज़ें, ब्राउजर कैश है, अगेन ब्राउजर कैश भी आपका सर्वर पे उस पे नहीं जाएगा PHP पे, और सर्वर से ही मैनेज हो जाएगा। तो अगर जैसे मैं ये पूछना चाहूँ कि एक लाइन में क्लाउडफेंट है क्या जी, मतलब, तो आप क्या आंसर देंगे उसका, मतलब क्या रहेगा वो? क्लाउडफेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे आप वेबसाइट अपने डिप्लॉय करके आप ऑप्टिमाइजेशन सिक्योरिटी का 90% चीज़ें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बाय डिफ़ॉल्ट वहीं से मिल जाएगा, ना आपको प्लगइन डालना है, ना आपको ज़्यादा टेंशन लेना है उन चीज़ों का। तो क्लाउडफ्रेंट हर चीज़ इनहेरेंटली बिल्ड करके आपको प्रोवाइड करेगा इंटरनली। तो जितनी मैं होस्टिंग कंपनीज को जानता हूँ, जितने मतलब मैंने एक्सप्लोर करा है, जितनों को मैंने यूज करा है, उनमें जो मेरे को फीचर लगे, उनसे मुझे जो आप बता रहे हो क्लाउडफ्रेंट के बारे में, वो मुझे ये लग रहा है कि आप जो एडिशनल लेयर जो लगा रहे हैं वो आपको शायद उनसे अलग कर रही है, मतलब। जी बिल्कुल, मेन वही है कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है ये प्रैक्टिकल यूजेज पैटर्न पे बना हुआ है। ये जनरल प्लेटफॉर्म की तरह हम लोगों ने इसको बिल्ड भी नहीं किया है कि लोग यूज कैसे करते हैं प्लेटफॉर्म को, क्यों प्लगइन डाल रहे हैं, क्या प्लगइन डाल रहे हैं। तो उन यूसेज पैटर्न्स के बेस पे ही हमने ये सारे फीचर्स ऐड किए हैं
कि जो लोगों को चाहिए, जिस तरह की जो बार बार सेटअप हो रहा है, चीज़ बार बार दिक्कत हो रही है, वो इनहेरेंटली प्लेटफॉर्म से ही मिल जा रहा है सब, ताकि उनको ना करना पड़े वो चीज़ें। तो बहुत प्रैक्टिकल यूज केस के हिसाब से पूरा प्लेटफॉर्म बिल्ड है। सो ऐसा भी होता है ना कि जैसे क्लाउडफ्रंट अभी काफ़ी नई कंपनी है, तो लोगों को रहता है कि पता नहीं हम सर्वर खरीद लें, फिर हमारा वेबसाइट रन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, हमको प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ऐसा कुछ है कि लोग पहले टेस्ट कर सकें, लाइक 1 वीक के लिए या 1 मंथ के लिए या कुछ टाइम के लिए, जो आप पहले टेस्ट कर लें एंड देन उनको लगे कि हाँ यार हम सही प्लेटफॉर्म पे हैं, अब हम इस पे पैसा लगा के हम हमारा वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। तो वैसा कुछ है क्या आपका, मतलब कोई? राइट, अभी यूजर्स हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं app.cloudfront.com पे, वहाँ पे साइन अप कर सकते हैं। उनको $20 क्रेडिट साइन अप पे ही मिल जाएगा। उसके बाद वो सर्वर डिप्लॉय कर सकते हैं और जो भी टेस्टिंग करना है वो प्लेटफॉर्म से, सब कुछ ओपन रहेगा, कुछ भी ब्लॉक नहीं रहता है हम लोग का, पूरा प्लेटफॉर्म ओपन रहेगा। सारे फीचर्स वो जाके चेक कर सकते हैं वहाँ से। बाकी वो हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो डायरेक्ट हमें ईमेल भी कर सकते हैं। फ़ोन नंबर भी हमारी वेबसाइट पे है, तो हम उनको फर्दर कनेक्ट करके और गाइड कर सकते हैं। सो मतलब मेरा जो वेब होस्टिंग कंपनी से यही है कि जो भी कंपनी हो, मतलब मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट स्मूथली चलती रहे। जी बिल्कुल, उससे ज़्यादा मेरी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लाइक मुझे तो ये भी जाके देखने में, मतलब मेरा उतना इंटरेस्ट नहीं है कि CPU क्या है या फिर उसका रैम क्या है ना, और वो सब चीज़ें मतलब मुझे क्यों देखना है, मतलब एज ए डेवलपर मुझे देखना भी क्यों है, अगर मुझे ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म मिल जाए जहाँ पे इन सब चीज़ों की टेंशन ही नहीं है। लाइक कैशिंग का बहुत प्रॉब्लम जो लगता है मुझे डेवलपर्स फेस करते हैं, कई बार कैशिंग से कॉन्फ्लिक्ट्स भी आ जाते हैं। रियल टाइम में भी मुझे लगता है कि कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कैशिंग की वजह से। तो अगर ये सारी चीज़ें अगर शॉर्टेज हो जाए और चीज़ें स्मूथ हो जाए तो उससे ज़्यादा बढ़िया क्या ही हो सकता है, मतलब। बिल्कुल बिल्कुल, और वही हम लोग का अभी टारगेट था और उस हिसाब से हम लोगों ने प्लेटफॉर्म को बिल्ड किया है। ओके, सो सर थैंक यू सो मच हमें क्लाउडफ्रंट के बारे में बताने के लिए। और अगर आपका भी अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम सर से कनेक्ट करेंगे एंड आपको उसका आंसर दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर आपको भी कुछ और हेल्प चाहिए तो सर हेल्प कर सकते हैं, उसके लिए भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और आप पूरी कोशिश करेंगे कि आपको जल्दी से जल्दी आंसर मिले उसका। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू।